जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोज में हम लोग इंडियन आर्मी ट्रेडमेंट का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, जो कि वर्ष 2018 में हुआ था। और ये जो पेपर है वह आपके 8वीं के आधार पर है। ठीक है, यह पेपर आपके बेलारी, जो कि बेलगामा एआरओ के अंतर्गत आता है, उसमें हुआ था। और जैसे कि आपको पता है, कुल 100 मार्क्स होते हैं। पासिंग मार्क्स 35 या फिर 32, दो टाइप के पासिंग मार्क्स होते हैं। आपको अधिकतर 35 देखने को मिलता है और कहीं कहीं पर 32 देखने को भी मिलता है। ठीक है, तो इतने मार्क्स मिनिमम लाने होते हैं पास करने के लिए। 100 नंबर होता है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर होता है। और निगेटिव में आपका 0.5 का माइनस मार्किंग किया जाता है। यदि आपके प्रश्न गलत होते हैं तो वहां पर आपके -0.5 काट लिए जाते हैं। ठीक है, कुल प्रश्न की संख्या आपका 50 होता है, पता है ये सब चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आपके सेक्शन फर्स्ट में आपके 1 से 15 क्वेश्चन जो कि जनरल नॉलेज के होते हैं, सामान्य ज्ञान के, तो सबसे पहले उनको करते हैं। तो चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, विच कंट्री वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स इन 2018 ओलंपिक्स। कह रहा है कि 2018 के ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से यदि बातचीत की जाए तो नॉर्वे ने सबसे अधिक पदक जीता। कितना पदक जीता? तो कुल 39 पदक जो है नॉर्वे के द्वारा जीता गया, जिसमें कि 14 गोल्ड थे। ठीक है, 14 उनका सिल्वर था और 11 ब्रॉन्ज मेडल था, रजत थे। ठीक है, उसके बाद यदि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें, यूएसए की, तो इन्होंने 23, ठीक है, इन्होंने 23 मेडल हासिल करे थे। और उसमें से 9 गोल्ड था और 8 सिल्वर था और 6 ब्रॉन्ज था। ठीक है, और यहीं पर देखिए रसिया और ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन सबसे कम जीते थे, 5 मेडल जीते थे, जिसमें कि इनका 1 गोल्ड था। और रसिया की बातचीत की जाए तो रसिया ने 17 मेडल हासिल किए थे। इन 17 मेडल में 2 गोल्ड था उनका, 6 सिल्वर था और 9 उनका ब्रॉन्ज था। तो ये सारा डाटा आपको मिल गया। उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का उत्तर आपका बी हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि ओलंपिक से प्रत्येक वर्ष एक ना एक प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी ये पूछा जाता है कि 2018 का ओलंपिक कहाँ होगा, 2022 का ओलंपिक कहाँ होगा। ठीक है, कहाँ होगा ये पूछ लेते हैं, शहर का नाम, या फिर उसमें से सर्वाधिक मेडल किसको मिला, ये चीज आपसे पूछ लेते हैं। तो इनको आपको याद रखना है। अब देखिए सेकेंड प्रश्न आपका दिया गया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल इन केस ऑफ। कहा जाता है कि भारत में हरित क्रांति किसके मामले में सफल रही। देखिए, हरित क्रांति जो हुआ था वह हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स के लिए हुआ था। मतलब उन्नत किस्म के जो बीज हैं, अच्छे किस्म के बीज, उनकी उत्पत्ति हो, तब जाकर खेती अच्छा होता, तो इसके लिए हुआ था। और उन अच्छे नस्लों में सबसे अच्छा खेती जो हुआ वह गेहूं का हुआ था, जो कि ए में दिया गया है। ठीक है, सबसे अधिक सफल जो रही वह गेहूं के उन्नत मामलों में रही। और यह वर्ष 1968 में हुआ था, ये सब पता होगा। और ये भी आपको पता होगा, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, स्वामीनाथन, इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, हरित क्रांति के पिता का यदि नाम पूछा जाए तो वहां पर एमएस स्वामीनाथन का नाम आता है। ठीक है, और किन किन एरिया में हुआ था? तो ये आपके पंजाब, हरियाणा और यूपी में अधिकतर फैला था। ठीक है, उत्तर क्या हो गया? 6 का उत्तर आपका ए हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अगला प्रश्न आपका थर्ड दिया गया है, द टर्म अपार्थीड इज रेफर्ड टू। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि रंग भेद शब्द किससे संबंधित है या किससे संदर्भित है। तो देखिए, रंग भेद नीति आपको याद होगा ना, इसमें क्या होता है? नस्लीय भेदभाव, काले गोरे का अंतर, जो कि साउथ अफ्रीका में था, साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा था। और नस्लीय भेदभाव, रंग भेद नीति के शिकार महात्मा गांधी भी हुए थे। तो जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नस्लीय भेदभाव, रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन, जो कि आपके ए में दिया गया है, रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन। देखिए यहाँ से एक व्यक्ति बहुत ही फेमस हुए, वो थे आपके नेल्सन मंडेला। वर्ष 1948 में इन्होंने इसका विरोध शुरू किया था, रंग भेद नीति का।
और जाकर 1992 जब वो विजय होकर पद पर आए थे तब जाकर यह हटा था और वर्ष 1994 में पूर्णतया हट गया। 92 से स्टार्ट हुआ और हर जगह 1994 में हटा दिया गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। अच्छा ये बताइए, ये जो रंग भेद नीति थी इसके चक्कर में नेल्सन मंडेला कितने वर्ष तक जेल में रहे थे? तो 27 साल तक इस रंग भेद नीति को हटाने के चक्कर में वह जेल में बंद रहे। तब जाकर 66% वोट उनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। ओके, आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मैकबेथ इज अ फेमस ड्रामा रिटन बाय विच ऑथर? मैकबेथ जो है यह एक फेमस ड्रामा है, नाटक है, जो कि किस लेखक के द्वारा लिखा गया ये आपको बताना है। देखिए मैकबेथ जो है वह आपको शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। यह 1606 वर्ष 1606 ईस्वी में पहली बार परफॉर्म किया गया था। ये किया गया था परफॉर्म्ड, होता है नाटक होता है, नाटक को परफॉर्म किया जाता है, तो 1606 ईस्वी में हुआ था। लेकिन यदि बुक पब्लिश की बात की जाए, बुक पब्लिश, तो बुक पब्लिश जो है वह आपके 1623 में हुआ था इंग्लिश में, मैकबेथ। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, शेक्सपियर। ओके, आगे बढ़े। अब देखिए पांचवा आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है ये आपको बताना है। देखिए अमरकंटक से जो है दो नदी निकलती है, एक आपका सोन, दूसरा आपका जोहिला रिवर। ठीक है, पहला आपका सोन, दूसरा आपका जोहिला। ये दो नदियां हैं जो कि अमरकंटक के श्रेणी से निकलती हैं। अच्छा अमरकंटक की बात, अमरकंटक आप सुनते आए हैं, अमरकंटक है कहाँ? कुछ आइडिया है आपको कि ये किस जगह है? तो अमरकंटक जो है यह एक मिलान बिंदु है, किस किस का? तो विंध्य, ठीक है, विंध्य एवं सतपुड़ा, इसका नाम आपने सुना है ना? विंध्य एवं सतपुड़ा का जो पर्वतमाला है उसका मिलान बिंदु अमरकंटक कहलाता है। ठीक है, और वहीं से ये जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन का पहला वाला सोन नदी वह निकलता है। दो नदियां निकलती हैं, सोन और जोहिला। आप याद रखिएगा, अधिकतर प्रश्न आता है, वीवीआई प्रश्न में है ये। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न 6 दिया गया है, विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक? यहाँ देखिए, यहाँ जो बातचीत की गई है वह की गई है भारत की, ठीक है, इंडिया की। तो इंडिया का लार्जेस्ट यदि हम बात करें तो आपका आएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि यूपी में है, सोनभद्र जिले में। तो देखिए गोविंद सागर ये आपके डी में दिया गया है, उत्तर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। यह कितना लंबा है? तो 934 किलोमीटर लंबा है और 91 मीटर ऊंचा भी है ये। ठीक है, ये है सबसे लंबा भारतीय झील। ओके, और यदि हम वर्ल्ड लेवल पे आ जाएं, वर्ल्ड लेवल पे, तो वर्ल्ड में आता है आपका लेक करीबा। ठीक है, यह सबसे लंबा मैनमेड लेक है वर्ल्ड में, विश्व स्तर पर। यह 1300 किलोमीटर फैला हुआ। कितना? 1300 किलोमीटर। ये दो चीजें आप याद रखना। इंडिया की पूछे तो आपको बोलना है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि टी में दिया गया है। ठीक है, गोविंद सागर। और जब वर्ल्ड की पूछे तो आपको बोलना है कैरिबा। ठीक है, समझ के यहाँ पर उत्तर आपका डी हो गया। आगे बढ़े। अब देखिए 7वां प्रश्न, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। क्या दिया गया है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ 0 आवर इन लोकसभा? कहा जा रहा है कि लोकसभा में शून्यकाल कितने अवधि का होता है? देखिए लोकसभा जो है यह हाफ एन आवर का होता है, 30 मिनट का, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है 30। कहीं कहीं पर आप 1 घंटा भी देखते हैं, कहीं कहीं पर आप अनंत काल भी देखते हैं। तो ये चीजें मैं आपको समझाता हूँ।
यहाँ पर बातचीत की गई है लोकसभा की। तो लोकसभा में क्या होता है कि पहले 1 घंटा, जैसे कि यदि 11 बजे से सेशन चलता है तो 11 से 12 तक सेशन चलेगा, और 12 से 1 के बीच 12 से 1 के बीच आपको समय दिया जाता है कि आप किसी भी मंत्री से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं बिना किसी नोटिस के। और इसमें जो होता है वह मैक्सिमम 7 क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक व्यक्ति को 3 मिनट का समय दिया जाता है, 3 मिनट, ठीक है। 3 मिनट में वह अपना क्वेश्चन पूछ सकता है बिना किसी नोटिस के किसी भी मंत्री से। समझ गए? तो ये है आपका 0 आवर लोकसभा का। उत्तर क्या होगा यहाँ पर? 7 का सी उत्तर हो जाएगा 30 मिनट्स, ठीक है। और ये जो 30 मिनट्स है वह 12 से 1 के बीच का होता है। 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच कभी भी 30 मिनट्स आपको ये दिया जा सकता है जब आप चाहें, ठीक है। आगे बढ़े। 8वां आपको दिया गया है द यूएनओ कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर। यूएनओ किस वर्ष में अस्तित्व में आया, ये आपसे पूछा। तो देखिए यूएनओ आपको याद होगा ना, 24 अक्टूबर 1945, 1945। ये तो आपके मुख पे याद होगा और बहुत बार पूछा भी गया है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी आपका उत्तर हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े। अब देखिए 9वां दिया गया है द नेम दक्षिण गंगोत्री इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। दक्षिण गंगोत्री नाम निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। देखिए दक्षिण गंगोत्री जो है यह एक जगह है जो कि अंटार्कटिका पर है, ठीक है। अंटार्कटिका पर सबसे पहले भारत के वैज्ञानिकों ने एक बेस स्टेशन बनाया था। वही बेस स्टेशन जो है वह दक्षिणी गंगोत्री के नाम से फेमस हुआ। यह दक्षिणी ध्रुव से 2500 किलोमीटर, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव से, साउथ पोल से 2500 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 9 का उत्तर आपका सी हो गया, अंटार्कटिका। अब आगे बढ़े। 10वां देखिए दिया गया है इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत किसका सदस्य नहीं है। सबको पता है आसियान, आसियान का सदस्य भारत नहीं है। इसके अंतर्गत 9 राष्ट्र जैसे कि ब्रुनेई हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, मलेशिया हो गया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये आते हैं, ठीक है। तो भारत जो है वह इसका सदस्य नहीं है। उत्तर आपका ए हो जाएगा। यदि सार्क की बात की जाए तो सार्क के अंतर्गत 8 राष्ट्र जैसे कि आपका बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है, ये सब आते हैं। और एक आपको दिया गया है एनएएम। एनएएम मतलब क्या होता है? ये है आपका नॉन एलिग्मेंट मूवमेंट। इसके अंतर्गत 19 कंट्री आते हैं और भारत जो है वह 7 मार्च को इसका हिस्सा बना था। तो बाकी 2 ऑप्शन है उसमें तो भारत सदस्य है लेकिन आसियान में नहीं है। उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 11 दिया गया है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी यदि हम बातचीत करें तो नील नदी आता है फर्स्ट पर, ठीक है। यह आपका 6693 किलोमीटर फैला हुआ है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आता है आपका अमेजन। और यदि अमेजन की बात की जाए तो अमेजन जो है वह 6400 किलोमीटर फैला हुआ है, ठीक है। इसका अप्रोक्सीमेट जो माना जाता है वह 7000 किलोमीटर तक माना जाता है, और यह आपके 6.9 अर्थात 6900 किलोमीटर तक लंबा माना जाता है। ये वर्णित है, ये माना जाता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, नील नदी। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 12 आपको दिया गया है व्हाट इज द नेम ऑफ लाइट कम्बोट एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय इंडिया। देखिए भारत के द्वारा स्वदेशी लड़ाकू विमान यदि कहा जाए तो वह आपका हो जाएगा तेजस। तेजस जो है यह वर्ष 1983, ठीक है, 1983, और वो प्रोजेक्ट का नाम था LCA, ठीक है। LCA प्रोजेक्ट के अंतर्गत शुरू किया गया था
और वर्ष 2001 में यदि पूरा डेट लिखा जाए तो 4 जनवरी 2001 में पहली बार उड़ान भरी थी, पहली बार परीक्षण किया गया था। उसके बाद 17 जनवरी 2005 से लेकर यह शामिल हो गया हमारे वायुसेना में। ठीक है, सब कुछ बता दिया मैंने। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका डी हो जाएगा। 12 का डी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 13 दिया गया है, लोथल इज अ हिस्टोरिकल साइट ऑफ। कहा जाता है लोथल एक ऐतिहासिक स्थल है। देखिए लोथल जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 13 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 14 आपको दिया गया है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और मुद्रा क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, AUD। ठीक है, ये डॉलर में होता है और डॉलर यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया गया है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़े। अब देखिए 15 दिया गया है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न का प्राप्तकर्ता नहीं है। देखिए यदि हम बातचीत करें राजीव गांधी का, तो वर्ष 1991 में इनको भारत रत्न दिया गया था। JRD टाटा, इनकी बातचीत की जाए तो इनको वर्ष 1992 में दिया गया था। और मदर टेरेसा, इनकी बातचीत की जाए तो इनको वर्ष 1980 में दिया गया था। यहाँ पर जितने लिस्टेड हैं सभी को मिला है। उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये प्रश्न पहले पूछा जाता था क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न नहीं मिला था, तो उनके नाम से यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, लेकिन उनको भी मिल गया है। इसलिए अब इसमें ऑप्शन क्या आते हैं? नन ऑफ दीज। ठीक है, जी के यहाँ पर आपका समाप्त होता है। यदि आपको और भी वीडियोस देखना है प्रीवियस ईयर के, तो उन सभी के लिंक दिए गए हैं। PDF खरीदना है तो उसके लिंक दिए गए हैं। मॉक टेस्ट देना है तो उसके लिंक दिए गए हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े आप। अब देखिए अगला सेक्शन जो है यह है आपका सामान्य बुद्धिमत्ता, जनरल इंटेलिजेंस। तो इसके 5 प्रश्न होते हैं। चलिए उसको कर जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है, फाइंड द ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से विषम या अजीब ढूंढना है। यहाँ पर दिया गया है मून, मार्स, शुक्र, वेनस, मरकरी। देखिए ये नीचे के 3 जो हैं यह आपके प्लैनेट हैं। ठीक है, ग्रह हैं। वहीं पर चांद की बात की जाए तो यह सैटेलाइट है, उपग्रह है। ठीक है, उपग्रह। उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यह इसमें से भिन्न है। आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला दिया गया है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, क्या दिया गया है? 121, 112, उसके बाद मिसिंग है। ठीक है, उसके बाद 97, उसके बाद 91, उसके बाद 86। देखिए इस तरफ से बढ़ते क्रम में है। यदि 86 में आप 5 जोड़ो तो 91 आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार यदि 91 में 6 जोड़ो तो 97 आएगा। 97 में 7 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? ये आपका 104 आ जाएगा। और 104 पे यदि हम 8 जोड़ देते हैं तो 112 आएगा। और 112 में यदि हम 9 जोड़ देते हैं तो 121 आता है। अर्थात मिसिंग क्या था? 104, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 दिया गया है, इन द फॉलोइंग 3 ऑप्शंस आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट, फाइंड द ऑड वन। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग को हमें पहचानना है। यहाँ पर दिया गया है स्किन, आई, हर्ट और ईयर। तो डिफरेंट कौन सा है ये हमें जानना है। देखिए आंख, त्वचा और कान, ये हमारे ज्ञानेंद्रियां होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं। ठीक है, ज्ञानेंद्रियां। वहीं पर दिल का काम अलग होता है, तो ये डिफरेंट हो गया ना। तो 18 का सी उत्तर हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े। अब देखिए 19 दिया गया है, इन अ रो ऑफ ट्री, वन ट्री इज इन द 5th पोजीशन फ्रॉम आइदर साइड, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द रो। कहा जा रहा है कि पेड़ की एक पंक्ति में एक पेड़ दोनों तरफ से 5वें स्थान पे है, तो पंक्ति में कितने पेड़ हैं? देखिएगा
शुरुआत करते हैं, पहला पेड़, दूसरा पेड़, तीसरा पेड़, चौथा पेड़ और पांचवा पेड़। इधर से पांचवा हो गया, और यदि उल्टे साइड से भी पांचवा ही होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पांचवा के बाद चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। अब इस पूरे को काउंट कीजिए, पूरे में आपके 9 पेड़ आते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, 9 ना, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है, तो डी आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 20 आपका दिया गया है, कंप्लीट द सीरीज, श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है ए बी एफ जी के एल, अगला हमें पता करना है। तो ए से एफ यदि हम +5 चलते हैं तो आते हैं बी सी डी ई एफ। ठीक इसी प्रकार एफ से +5 चले तो के, और के से +5 चलेंगे तो हमें पी मिल जाएगा। ठीक है, के एल एम एन ओ पी। और उसके बाद देखना, ए के बाद बी दिया गया है, और एफ के बाद जी दिया गया है, के बाद एल दिया गया है, तो पी के बाद क्यू हो जाएगा। तो पी क्यू इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है, तो 20 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, रीजनिंग खत्म हो गया यहाँ पर। अब आगे बढ़े। अब देखिए आपके साइंस के प्रश्न हैं। इसमें देखिए 21 से लेकर 35 तक साइंस के प्रश्न रहेंगे, और इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। 21 में क्या दिया गया है, द नाइट्रोजन इन यूरिया इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ। पूछा गया है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में मौजूद होता है। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होते हैं वह एमाइड के रूप में होते हैं। ठीक है, एमाइड आप ढूंढना, देखना डी में दिया गया है। उत्तर आपका 21 का डी हो जाएगा। और थोड़ी सी कहानी जान लो कि ये तो एमाइड के रूप में होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का यह रूप जो होता है वह मिट्टी के सूक्ष्म जीवों द्वारा तेजी से अमोनिकल रूप में और नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह आपको नाइट्रेट ऑप्शन मिलेंगे तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यूरिया जो प्रेजेंट होता है वह आपके एमाइड के रूप में होता है, लेकिन यह परिवर्तित सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। यदि सूक्ष्म जीव ना हो तो यह परिवर्तित नहीं होगा ना। हम पेड़ पौधे पे डाल देंगे यूरिया, ठीक है, यूरिया हमने डाला, यदि उस पर सूक्ष्म जीव काम नहीं करेंगे तो वह नाइट्रेट के फॉर्म में चेंज ही नहीं होगा। इसलिए यूरिया में यदि नाइट्रोजन की बात की जाए तो वह एमाइड के फॉर्म में होता है। समझ के, 21 का डी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 22 दिया गया है, पल्स क्रॉप्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ। पल्स कोर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सही कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं, क्योंकि वजह यह है कि उनके पास जड़ होता है। जड़ पिंड से क्या करते हैं, यह वातावरण के N2 को अपने जड़ में डाल देते हैं, और फिर जड़ में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वह इसको NH3 में कन्वर्ट करता है, NH3 में। ठीक है, और तब अमोनिया जो है पौधे द्वारा जो अवशोषित यौगिक होते हैं उनको कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, ए, रूट नूडल्स जड़ पिंड के द्वारा। ठीक है, तो 22 का उत्तर आपका ए हो गया। समझ गए, आगे बढ़े। अब देखिए 23 दिया गया है, गोबर गैस कंटेन मेनली। गोबर गैस मुख्य रूप से किससे बने होते हैं। तो गोबर गैस का जब भी आता है तो CH4 प्लस CO2, यहाँ पर दो चीज होता है, पहला आपका मीथेन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यदि मुख्य रूप से कहा जाए तो आपका मीथेन हो जाएगा। उत्तर देखिए आपका 23 का ए हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया गया है, लेकिन मुख्य रूप से वह नहीं होता है, मुख्य रूप से इसमें मीथेन होता है। ठीक है, आगे बढ़े। 24 आपको दिया गया है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय आपके 300 हड्डियां उसमें पाई जाती है, लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो जाकर उसमें 206 हड्डियां ही बचती हैं। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 24 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 25 आपको दिया गया है, माला डी अ फीमेल कंट्रासेप्टिव प्रिवेंट्स। कहता है कि माला डी एक महिला गर्भ निरोधक रोकता है। किसको रोकता है, ये आपका गर्भ निरोधक टैबलेट है। ये क्या करता है, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, निषेचन क्रिया है, उसको रोक देता है और बच्चे नहीं उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो 25 का बी उत्तर हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 26 आपको दिया गया है, कुकिंग ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय द प्रोसेस ऑफ। देखिए आपने सुना होगा कि हाइड्रोजनीकरण, जो कि खाना में पके हुए तेल या सब्जियों को प्रवर्तित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो चलिए ढूंढ लीजिए हाइड्रोजनेशन, जो कि आपके बी में दिया गया है। उत्तर आपका
बी हो जाएगा। अच्छा बताइए ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होगी। बेसिक जो भी है केमिस्ट्री का वो सब आप पता रखें, वही सब आपसे पूछेगा। चलिए आगे बढ़े। 27 आपको दिया गया है, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स, लोहे में जंग लगने का कारण। देखिए लोहे में जो जंग लगता है, ठीक है, आयरन आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, तब जाकर हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, यहां पर हो जाएगा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है? आयरन के साथ ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन देखिए आपके ए में दिया गया है, तो 27 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 28 दिया गया है, न्यूक्लियर फ्यूजन इज काउज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ, कहता है परमाणु विखंडन किसके कारण होता है, किसके प्रभाव के कारण होता है? तो परमाणु विखंडन जो है यह आपके न्यूट्रॉन के कारण होता है। न्यूट्रॉन आपके सी में दिया गया है, तो 28 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 29 दिया गया है, हार्डवेयर इज रिलेटेड टू, बहुत सारे लोग हैं जो हार्डवेयर में काम करते हैं, तो क्या करते हैं वह कंप्यूटर के जो भी डिवाइसेस हैं उनको खोलना जोड़ना, मतलब जो भी कंप्यूटर के छूने वाली चीजें हैं वह कहलाती है हार्डवेयर। तो देखिए यहाँ पर बी में दिया गया है, तो 29 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 30 आपको दिया गया है, पर्ल्स आर फ्रॉम इनसाइड, मोती किसके अंदर पलता है बताइए? देखिए प्राकृतिक मोती जो होते हैं वह आपके शिप के अंदर, शिप के कवच में पलना शुरू कर देते हैं, उसको बोला जाता है इंग्लिश में ऑस्टेरस। ठीक है, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है, उत्तर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देखिए 31 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट टेल रोडेंट यूज्ड इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक प्रयोग में प्रयुक्त एक छोटी पूंछ वाला कृतक है? तो छोटी पूंछ वाले कृतक की बात की जाए तो गिनी सुअर होता है। ठीक है, गिनी सुअर का प्रयोग ये लोग बहुत ज्यादा करते हैं परीक्षण में, उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 32 दिया गया है, द पार्ट ऑफ कुकिन प्लांट विच इट कुकेनिस, कहा जा रहा है कि सिनकोना के पौधे का वह भाग जो कुनेन उत्पन्न करता है, तो उसका छाल करता है। ठीक है, सिनकोना के पौधे का छाल जो होता है वह कुनेन देता है, तो छाल को ढूंढिए, बार्क आपके डी में दिया गया है, तो 32 का डी उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार अगला देख लेते हैं। 33 दिया गया है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज, सामान्य मानव का क्या होता है तापमान? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है, तो 33 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे 8वीं आधार पे, 8th बेस। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 34 दिया गया है, व्हाट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का अच्छा सुचालक, यहाँ पर क्या दिया गया है? एल्यूमिनियम, ग्लास, वुड और सीमेंट, ये सारे तो रोधक है। ठीक है, वहीं पर एल्यूमिनियम इसका सुचालक होता है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 34 का ए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 35 जो कि विज्ञान का आखिरी प्रश्न है, और इसमें दिया गया है द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो हाफ एम वी स्क्वायर, कहां दिया गया है? आपके बी में दिया गया है, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 35 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए अगला पोर्शन जो है वह मैथमेटिक्स का है, और इसमें 15 प्रश्न होते हैं। चलिए सबको कर जाते हैं। क्या दिया गया है? 5, 25, 6, 36, 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए 5 का स्क्वायर हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 7 इंटू 7 इक्वल्स टू 49। फिर देखिए 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 49 आपका उत्तर हो जाएगा, तो 36 का डी हो गया। ठीक है, अगला बढ़े। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व करना है। क्या दिया गया है? x माइनस 3 इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5, और ये इस तरफ आ गया तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3, तो ये आपका 8 हो गया, तो x इक्वल्स टू 8 जो कि आपके बी में दिया गया है, तो 37 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए दिया गया है, राहुल परचेज अ कार ऑफ 3 लाख, ही सोल्ड द कार आफ्टर 1 ईयर फॉर 2,50,000,
कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। देखिए क्या हुआ कि राहुल ने एक कार 3 लाख रुपए में लिया और 1 साल बाद उसे 2,50,000 में बेच दिया, अर्थात यहाँ पर उसे 50,000 रुपए की हानि हुई है। तो हानि परसेंट निकालना है, ठीक है। लॉस परसेंट, लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस कितने का हो गया? 50,000 का। लॉस गुने 100 बटे क्रय मूल्य सीपी, तो ये आपका 3 लाख हो जाएगा, ठीक है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 50/3 इसको भाग दीजिए, तो यह आपका आ जाएगा 16.666, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो 16.67 आप ले लो, या फिर आपको पूरा पूरा 17% हो जाएगा, जो कि आपके सी में दिया गया है। तो 38 का सी उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। 39 आपको दिया गया है, राम स्कोर 45 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स इन द एग्जाम, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्कोरिंग। कहा जा रहा है कि राम ने 50 में से 45 मार्क्स हासिल किया, तो परसेंटेज बताना है, ठीक है। 45 दूनी 90% अंक उसने प्राप्त किया, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। 39 का सी उत्तर हो गया, ठीक है। अब देखिए 40 दिया गया है, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू -1, फाइंड द वैल्यू। कहा जा रहा है कि a स्क्वायर माइनस 3bc प्लस 4ac का वैल्यू निकालना है, और abc यहाँ पर दिया गया है। तो a क्या दिया गया है? 2 का स्क्वायर -3, और b कितना है? 4, और c कितना है? -1, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए प्लस 4 हो गया, a कितना है? 2 है, और c कितना है? -1 हो गया। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका देख लीजिए 4 3 12, और ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा -12, और ये आपका हो गया प्लस 4 दूनी 8, और ये आपका -1, तो ये आपका -8। इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा? 4 + 12 - 8, ये आपका 8 निकल कर चला आएगा। देखिए 8 आपके सी में दिया गया है, तो 40 का सी उत्तर हो गया, ठीक है। सॉल्व हो गया ना। अब 41 देखिए क्या दिया गया है, 2x इक्वल्स टू x प्लस 4। देखिए क्या हो जाएगा, 2x ये इधर आ गया, माइनस x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 निकल के आ गया। देखिए आपके ए में दिया गया है, तो 41 का ए उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 42 दिया गया है, आ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। एक आयत का 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो यहाँ पर परिधि नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, परिमाप, ठीक है। तो क्या हो जाता है, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू लंबाई क्या है 12, चौड़ाई क्या है 8, तो 2 गुने 20 इक्वल्स टू 40 निकल कर चला आएगा। 40 आपके सी में दिया गया है, तो 42 का सी उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 43 दिया गया है, A rectangle has perimeter of 50 centimeter and width 10 centimeter. Find the length. देखिए वही आ गया ना, परिमाप कितना है 50, 50 बराबर क्या होगा 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 50 इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ आपको नहीं पता, ब्रेथ आपको पता है 10। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे काटिए, 25 बार में कट गया, तो 25 इक्वल्स टू एल प्लस 10, तो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 10, ठीक है, इक्वल्स टू आपका 15 निकल कर चला आएगा। तो 15 आपके सी में दिया गया है, उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़े। अब देखिए 44 दिया गया है, सॉल्व द इक्वेशन। देखिए ये इक्वेशन यदि आप इनको लेकर सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा बहुत लंबा खींचा चला जाएगा और आप लमसम 10 मिनट इसमें खो दोगे। पहले तो मैं ये ऑप्शन डाल के बताता हूं। यदि पहला ऑप्शन हमने ले लिया, ठीक है, ये x मान लो, ये y मान लो, तो 254 गुने 1 प्लस 309 माइनस 1 इक्वल्स टू -55, ठीक है। यहां पर देखना 254 माइनस 309 इक्वल्स टू -55, घटाना इसको, -55 इक्वल्स टू -55,
LHS इक्वल्स टू RHS मिल गया, इसका मतलब उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करोगे, क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व होगा। अन्यथा प्रोसेस मैं बताता हूं, आप एक बार सॉल्व करके देखना कितना लंबा जाएगा। जैसे ये दिया गया है आपको, तो पहले इन दोनों को जोड़ो, फिर जो इक्वेशन बना उसको लिख लो, वो तीसरा इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि पहला और दूसरा दिया गया है, और जोड़ने के बाद तीसरा बनेगा आपका इक्वेशन। फिर क्या करना कि इन दोनों को घटा देना, तो घटाने के बाद आपका चौथा इक्वेशन बनेगा। अब जो तीसरा और चौथा इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करना, और उससे आपकी x की वैल्यू आएगी, फिर x की वैल्यू आप डालोगे, फिर y की वैल्यू आएगी, और मिलेगा आपको x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -1। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही लंबा चौड़ा जाएगा, वो आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, नहीं तो टाइम बचाना है तो चट से ऑप्शन उठाए, इनपुट किए, और फिर ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 45 दिया गया है, 40% ऑफ 200, अर्थात 200 का 40%। लो 80 निकल के आया, ये रहा आपका। ठीक है, उत्तर क्या हो गया आपका? ए हो गया। आगे बढ़े। अब देखिए 46 दिया गया है, 3 7 12 18 33, बीच वाला टर्म गायब है ना, क्या है यहाँ पर? 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7, 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 12, 12 प्लस 6 इक्वल्स टू 18, तो 18 प्लस 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। ये आपका 25 हो जाएगा, और 25 प्लस 8 इक्वल्स टू 33, अर्थात जो टर्म गायब था वह था आपका 25, तो यहाँ पर 25 आना चाहिए। 25 आपके सी में दिया गया है, तो 46 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 47 दिया गया है, देयर आर 300 eggs in a truck, 20% eggs are rotten, हाउ मेनी eggs are good condition in the truck। कहा जा रहा है एक ट्रक में 300 अंडे होते हैं, 20% सड़े हुए हैं, तो ट्रक में कुल कितने अच्छे अंडे हैं? देखिए निकाल लीजिए, 300 का 20%, 60 अंडे सड़ गए, तो 300 में यदि 60 अंडे सड़ गए तो आपके 240 अंडे बचे रह जाएंगे, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है, तो 47 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब आपका देखिए 48 दिया गया है, विच इज द स्मॉलेस्ट वन, इसमें से सबसे छोटा क्या है? बताइए। 0। क्या ये छोटा है? नहीं, यहाँ पर -5 दिया गया है सी में, -5 आपका ऋणात्मक है, और यह सबसे छोटा हो जाएगा। उत्तर क्या हो गया? 48 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 49 दिया गया है, यह है 1/2 प्लस 1/3, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 2, तो 5/6, जो कि यहाँ पर आपके डी में दिया गया है, तो 49 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए लास्ट आपका दिया गया है 5% ऑफ 150, 150 का 5%, इससे ये काटो, ये 2 टाइम्स में। ठीक है, ये क्या हो गया? 15/2 इक्वल्स टू 7. ठीक है, तो 7.5 आपके सी में दिया गया है, तो 50 का सी उत्तर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, और मॉक टेस्ट का लिंक जो कि बिल्कुल मुफ्त है वो दिया गया है, जाकर मॉक टेस्ट लगाइए। कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि किसी के पास 8th बेस, ठीक है, 8th बेस क्वेश्चन है, तो वो हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम एप्लीकेशन पर भेज सकते हैं। नंबर क्या है? 7979946092। ठीक है, ये 6092, इस पे भेजिए। जितना होगा अच्छे तरीके से मैं उसको सॉल्यूशन करवाऊंगा आप लोग के लिए, और आपको ये क्लासेस अच्छी लगेगी और आपके लिए फायदेमंद भी होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आप सभी की रिटन एग्जाम अर्थात लिखित परीक्षा को और भी अच्छे तरीके से संपन्न करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्टडी एंड अपडेट्स आप सभी के लिए अध्ययन सामग्री लाया है, जो कि पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय सेना के मॉडल प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है पीडीएफ के रूप में, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रेड्समैन, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क एवं नर्सिंग सहायक के प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, कुल 50 प्रैक्टिस सेट्स के लिए आपको 51 से लेकर 55 रुपीज के बीच चार्ज किया जाता है। इस पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसमें आपको 50 मॉडल सेट मिलेंगे पीडीएफ के रूप में, जिसमें कि प्रत्येक मॉडल सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आप नोट्स
ठीक है, अध्यायवार नोट्स चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है, उनके पीडीएफ्स अवेलेबल हैं और उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको जीके, साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, इन सभी के नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप लिंक के थ्रू जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उचित मूल्य आपको पे करना पड़ेगा, मूल्य पे करेंगे, पीडीएफ आपके ईमेल पे आ जाती है। ठीक है, चलिए एक बार मैं उस स्टोर को दिखा देता हूं जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो देखिए ये स्टडी एंड अपडेट्स का स्टोर है पीडीएफ का, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देख लीजिए भारतीय सेना में नर्सिंग, ठीक है, टेक्निकल, सभी के पीडीएफ अवेलेबल करा दिए गए हैं। आपको जिस भी टाइप का पीडीएफ चाहिए वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। मूल्य आप पे कीजिएगा और याद रखें यहाँ पर जब पीडीएफ खरीदें तो अपनी ईमेल आईडी सही दें। यदि आप सही ईमेल आईडी दोगे तो फिर पीडीएफ के डाउनलोड के लिंक जो है वह आपके ईमेल आईडी पे आएगा और फिर आप आसानी से उस चीज को डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, और यदि कोई दिक्कत होती है तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा नंबर जो है नीचे दिया गया है, आप देख सकते हो, ये रहा 7979946092। आप हमें व्हाट्सएप करोगे, कॉल अलाउड नहीं है। व्हाट्सएप करें या फिर आप studyandupdates@gmail.com इस पे कांटेक्ट करें। किसी प्रकार की दिक्कत होगी आपकी सुनवाई की जाएगी और आपको पूर्ण मदद किया जाएगा। ठीक है,